राधे राधे आप सभी को। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है 2026 के लिए सारे डिवाइन फेमिनाइन के लिए जो मैसेज है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप जानते हैं 1/1 पोर्टल भी है, 2026 भी स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज जो मुझे आपको देना है यहाँ पे वो ये है कि 2026 की जो एनर्जी है, ठीक है, आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे कि इस ईयर में ऐसा है वैसा है, सन की ऊर्जा है, प्रोग्रेस है, मतलब सब 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 होगा, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो 2026 में आपको करनी है वो ये करनी है कि आपकी फोकस की ताकत आपको बढ़ानी है, ठीक है। आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो चीज़ें आपको चाहिए, और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। अब ये होगा कैसे? क्योंकि 98% टाइम तो हमारा जो ब्रेन रहता है या जो हमारा माइंड रहता है, हमारे अंदर जो चल रहा है उसके प्रति हम लोग अवेयर ही नहीं रहते। हम लोग मेडिटेशन करने भी बैठते हैं तो मतलब उन थॉट्स में कब वो सारा टाइम निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। फिर हमें लगता है यार आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया और हम बस थॉट्स में रह गए। वैसे ही दिन भर हो रहा है। जो भी हमारी चीज़ें हुई है, ठीक है, जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं या जो बचपन से चीज़ें हुई है, उसी के हिसाब से हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारा पैटर्न बन चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को मतलब एक वे में लगा देना कि हमें जो चाहिए उसके ऊपर हम फोकस कर सकें, और हमें जो नहीं चाहिए उसके ऊपर हम एनर्जी ना दे सकें। बिकॉज फोकस गोज एनर्जी गोज, अटेंशन गोज एनर्जी गोज। जहाँ पे भी हम लोग अटेंशन देंगे वहाँ पे तो एनर्जी जाएंगी। तो जस्ट इमेजिन आप एक आज ऐसे रिलेशनशिप में हो जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, आपके ड्रीम्स को वहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, या फिर आपको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, आपको कोसा जा रहा है, आपको निगेटिव बोला जा रहा है, आप उनके लिए सब कर रहे हो लेकिन वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही है कि नहीं तुम ही पागल हो, नहीं तुम ही ओवर थिंकर हो, तुम ही इमोशनल हो, तुम ही ज़्यादा सोचती हो, तुम्हारी ही गलती है। अगर आप ऐसे सारे रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ऐसे जगह पे जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आप गधे की तरह काम कर रहे हो, सब 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 चीज़ें कर रहे हो, दूसरों की चीज़ें कर रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। ना इंक्रीमेंट मिल रहा है, ना प्रमोशन मिल रहा है, ना लोगों से जिस टाइप का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप सेम 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 चीज़ पे फोकस करते जा रहे हो, और आपने अपने अंदर एक धारणा बना ली है, एक मान्यता बना ली है कि मेरे में ही कुछ तो कमी है, मैं ही कंप्लीट नहीं हूँ, मैं ही इनफ नहीं हूँ, मेरे से ही गलतियाँ होती हैं, शायद मैं ही इमोशनल हूँ, शायद मैं ही ओवर थिंकर हूँ, शायद मैं ही डिजर्व नहीं करती। तो आप इस टॉक्सिसिटी में रहना चूज कर रहे हो, चाहे फिर वो घर की हो, ऑफिस की हो, कहीं की भी हो। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चाहिए क्या वो जानना। तो पहले तो आज ये लिख लो कि आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या, चाहे फिर वो रिलेशनशिप लेवल पे हो, करियर लेवल पे हो, फाइनेंशियल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, स्पिरिचुअल लेवल पे हो। इन सब चीज़ों को लिखने के बाद फिर फोकस कीजिए कि मुझे फोकस कहाँ करना है। आज अगर ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, नहीं बाहर आ पा रही हो, तो स्टार्ट डूइंग जो आपको यहाँ से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इसी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, वो आप ज़रूर देखना। 3 मिनट की है, उसमें मैंने बताया है कि कैसे हम लोग हमारी खुद की पावर को बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो अगर ये चीज़ नहीं छोड़ पा रहे हो ना, तो जो गुरुदेव भगवान है वो कहते हैं पहले तो तुम चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो, नाम जप करना स्टार्ट कर दो। नाम जप से तुम्हारी आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है। आंतरिक शक्ति बढ़ने से क्या होता है ना कि जो चीज़ें तुम्हें करनी है वो तुम कर पाते हो, और जो तुम्हें छोड़नी है चीज़ें वो छोड़ पाते हो, उसकी पावर आ जाती है। आज हमारे पास पावर नहीं है। आज हम लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं मैं उस पर्सन को भूल ही नहीं पाती, मैं उस पर्सन से बाहर ही निकल पाती। हम उसी को टेक्सटिंग कर रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं और उसको एनर्जी देते जा रहे हैं, हमारे साइड से एनर्जी उसके साइड पे जा रही है। तो हमारे पास क्या बचेगा फिर? क्रेविंग ही कुछ नहीं है, तो उसके प्रति और क्रेविंग ही बचेगी ना, उसकी याद ही बचेगी। अगर फाइनेंशियल लेवल पे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से, हर एक प्रयास कर चुके हैं, सब 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 कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न्स हैं। जैसे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, मेरे पास पैसे कभी भी नहीं आ सकते, या पैसे आएंगे तो मैं घमंडी हो जाऊंगी, पैसे आना बुरी बात है, पैसे आ जाते हैं तो मैं उन पैसों का करूँगी क्या। ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर कोई रिलेशनशिप में भी ऐसे हो तो आपको ऐसा लगता है हाँ मैं ऐसी ही चीज़ डिज़र्व करती हूँ, ये मेरे पास से चला गया तो फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरे साथ कौन रहेगा, मैं अकेले पड़ जाऊँगी। तो यही हमारी मान्यताएँ हैं, ये बिलीफ हैं जो हमें सेम चीज़ें करने में, सेम पेडेस्टल पे चलने में हमें मजबूर कर देती हैं। और इसी कारण हम लोग इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं, और जितना इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं उतना ही उन्हीं चीज़ों में हम लोग अटकते चले जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझना कि मुझे अब इससे बाहर निकलना है, बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, और फोकस करना स्टार्ट कर देना है कि मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। पहली चीज़ जो है लिटरली मैं बताऊँ तो आप चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो। अगर आप काउंसलिंग नहीं ले सकते, किसी हीलर के साथ नहीं जुड़ पा रहे हो, किसी साइकिक के पास नहीं जुड़ पा रहे हो, या किसी मेंटर के साथ नहीं जुड़ पा रहे हो, किसी काउंसलर के साथ नहीं जुड़ पा रहे हो, ठीक है, जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, पहले तो नाम जप का चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो। जो भी नाम जप आपको पसंद है, जो भी नाम आपको पसंद है, उसका जपना स्टार्ट कर दो, उसका चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैंने अभी बोला नाम जप का चैंटिंग, ओके सॉरी। तो नाम जप करना हमें स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि हमें चीज़ों को समझना है। जितना हम लोग चीज़ों को समझेंगे ना, उतना हमारे में पावर आती है, उतना हमारे में क्लैरिटी आती है। तो खुद को ये क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं इसी सिचुएशन में रहना चाहती हूँ? क्या ये मेरे साथ जो हो रहा है, क्या मैं यही चाहती हूँ? अगर मैं नहीं चाहती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए, मुझे किसी से बात करनी चाहिए, मुझे काउंसलिंग लेनी चाहिए, या मुझे जॉब चेंज करना चाहिए, या मुझे कुछ फर्म डिसीजन लेने चाहिए, या मुझे इस पर्सन के साथ एक बाउंड्री रख के रहना चाहिए, या मुझे हेल्थ के लिए हर दिन वर्कआउट करना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो पहले तो क्या करना चाहिए, उसके प्रति पहले अवेयर हो जाओ, फिर उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दो। नहीं होगी चीज़ें, शायद फर्स्ट दिन नहीं होगी, सेकंड दिन, मैंने इसके लिए भी ट्रिक्स दिए हैं उस वीडियो में, आप ज़रूर देखना। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी भेज दूँगी, ठीक है। तो यही है कि एटलीस्ट वो आपके अवेयरनेस में तो आ जाएँगी। अभी तक तो आप ज़ीरो माइनस स्टेप में, तो ज़ीरो पे तो आ जाओगे, ज़ीरो से 1 पे तो आ जाओगे। तो क्योंकि 2026 आपको पुश करेगा। आप जो डिटर्मिनेशन रखोगे उसकी ओर आपको पुश करेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों को समझ के उसी चीज़ पे फोकस करना, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो अनकॉन्शियसली जो सारी चीज़ें चल रही हैं, हमारे माइंड में जो अनकॉन्शियसली सारी चीज़ें चल रही हैं, उनको अब एक पटरी पे लाना, जो हमें चाहिए उस पे, उनको एक रोड पे लाना, उनको एक मार्ग देना। जैसे पानी बह रहा है, अब उसको आपको ज़रूरत है तो उसको आप एक ये दे दो, वे दे दो, उसको एक मार्ग दे दो, तभी आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो यही चीज़ हमें करनी है 2026 में। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से भी कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। और तब तक के लिए राधे राधे।